स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल दीपक फिजिक्स सेंटर में। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का टोटल एप्लीकेशन आपको बता दिया। आज हम आपको एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि ये आपका 2017 में बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ और ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार बोर्ड क्वेश्चन का रिपीटेशन करता है 2 साल 3 साल के बाद। तो 17 3 20 हो सकता है आपका 21 में पूछ ले, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम आपको कूलम्ब्स का नियम पढ़ाए हैं। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 और बटा में आर स्क्वायर। ये हम आपको पढ़ाए हैं, दोस्त कॉपी में जाके देखिएगा। आज आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ऑफ कूलम्ब्स लॉ। प्रूफ ऑफ कूलम्ब्स लॉ बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का यूज करके आज आपको प्रूफ करना है कूलम्ब्स का नियम, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान दीजिए, अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं कि आखिर रिजल्ट आपका फाइनली क्या निकल के आएगा। क्या ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि यहां पर आपका पॉइंट है O और इस O पॉइंट पर प्लस Q चार्ज रखा हुआ है। ध्यान दीजिए, यहां पर आपका पॉइंट है O और O पॉइंट पर प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, और पॉइंट O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, और इस P पॉइंट पर आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा। तो निकालना किससे है? बाय गॉस थ्योरम द्वारा। तो आप जानते हैं कि जिस पॉइंट पर आपको निकालना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वहां पर सबसे पहले गॉसियन सरफेस बनाते हैं। तो अगर इस पॉइंट पर आप गॉसियन सरफेस बनाइएगा तो ये आपका होगा स्फीयर, ये आपका हो गया गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, और आपको P पॉइंट पर बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा। तो जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है वहां पर +1 मान लेते हैं। अगर पॉइंट P पे आप एरिया वेक्टर कट करिएगा ds, तो ये इस पे आपका होगा परपेंडिकुलर और वो आपका होगा आउटवर्ड ds। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिएगा इस पॉजिटिव की वजह से, तो ये भी इस पर आपका होगा परपेंडिकुलर और ये भी आपका होगा आउटवर्ड। एरिया वेक्टर ds और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो जब आपका पैरेलल होगा तो इनके बीच का जो आपका एंगल होगा वो आपका हो जाएगा थीटा बराबर 0 डिग्री। फिर से हम क्या बोले हैं, हम लोग माने हैं कि यहां पर आपका पॉइंट है O और इस O पॉइंट पर प्लस Q चार्ज माने हुए हैं, और पॉइंट O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, और उस पॉइंट P पे आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा।
और जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है वहां पर +1 कूलम्ब चार्ज मान लेते हैं या +1 मान लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर एरिया वेक्टर कट करिएगा तो एरिया वेक्टर आपका ds होगा आउटवर्ड और ये आपका पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगा आपका आउटवर्ड और दोनों का बीच का जो आपका एंगल होगा वो आपका हो जाएगा थीटा बराबर 0 डिग्री। क्लियर है डायग्राम? तो आपका डायग्राम क्लियर हो गया। अब इस डायग्राम के बारे में हम लोग लिखते हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। let us plus q charge is present at point O. Let us plus q charge is present at point O and we have to calculate electric field intensity at point P। क्लियर है? हम इस डायग्राम के बारे में लिख दिए कि लेटस प्लस क्यू चार्ज इज प्रेजेंट एट पॉइंट ओ पर हम लोग प्लस क्यू चार्ज माने हैं एंड वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी और जो आपका पॉइंट पी है उस पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। फुल स्टॉप पैराग्राफ चेंज करके टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at point P। To calculate electric field intensity at point P, we draw a spherical Gaussian लिख रहे हैं यहाँ पर spherical Gaussian surface through point। ये सब चीज हम इस डायग्राम के बारे में लिखते हैं कि लेटस प्लस क्यू चार्ज इज प्रेजेंट एट पॉइंट ओ एंड वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी वी ड्रॉ ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस थ्रू पॉइंट पी। यहां तक क्लियर है? आप जानते हैं नाउ by definition of electric flux, now by definition of electric flux, now by definition of इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस।
और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आपका होता है ए बी कॉस थीटा। तो ई डॉट डी एस को आप लिख सकते हैं फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा, और थीटा की जगह पर आप लिखिएगा क्या, कॉस 0। और आपको पता है कॉस 0 का वैल्यू कितना 1। ई आपका यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट, इसको बाहर निकालिए। तो 5 बराबर ई आपका बाहर और कॉस 0 का वैल्यू 1, तो अंदर में आपको मिलेगा क्या, ds। और आपको पता है कि dy का इंटीग्रेशन y होता है, dv का इंटीग्रेशन v होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, dy का y हो गया, तो ds का क्या हो जाएगा s। तो 5 बराबर 20, 5 बराबर yes। क्लियर है, यहां तक लिखिए। हो गया, उसके नीचे से लिखेंगे 4 spherical Gaussian surface। तो जो आपका स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है वो आपका क्या है, पृष्ठ है। और पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, s बराबर 4 पाई और रेडियस क्या है r। तो s बराबर आपका हो जाएगा s बराबर 4 पाई r स्क्वायर। s का वैल्यू इस इक्वेशन में रखिए, ऊपर से मिटाते हैं। तो 5 बराबर ई और इंटू इस की जगह पर आपका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक क्लियर है, इक्वेशन फर्स्ट। उसके नीचे से हम लोग लिखेंगे अब एंड बाय गॉस थ्योरम, एंड बाई गॉस थ्योरम 5 बराबर इंक्लूज चार्ज और बटा में एप्सिलॉन नॉट। 5 बराबर आपका हो गया इंक्लूज चार्ज और बटा में एप्सिलॉन नॉट। डायग्राम तो क्लियर हो गया होगा। 5 बराबर इंक्लूज चार्ज और बटा में एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। तो 5 बराबर इंक्लूज चार्ज की जगह पर आप लिख सकते हैं क्यू इनसाइड और बटा में एप्सिलॉन नॉट। और आप देखे थे कि जो आपका गॉसियन सरफेस था उसके अंदर आपका चार्ज था क्यू। तो यहां से हम लिखेंगे कि 5 बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, और इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। जब आप दोनों इक्वेशन को रिलेट करिएगा दोनों इक्वेशन को आप रिलेट करिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। जब दोनों को आप रिलेट करिएगा तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बराबर निकल के आ जाएगा 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और बटा में आर स्क्वायर। यहां से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है कि E बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर स्क्वायर। और इसके नीचे से हम लोग लिखेंगे वी नो दैट
क्या जानते हैं आप बताइए तो। जब आपका क्लास कंटिन्यू था उस टाइम हम आपको पढ़ाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई बराबर फॉर्मूला निकाले थे F बटा में Q नॉट। हम आपको बताए थे कि जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है तो उस फोर्स को उस चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, उस पॉइंट पर आपका निकल के आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और उसका हम फॉर्मूला बताए थे E बराबर F बटा में Q नॉट। पढ़ाए हैं, कॉपी में देखिएगा। E बराबर F बटा में Q नॉट। आप जाके कॉपी तो लेके पढ़ ही रहे हो, कॉपी में देखिए आपको बताए हैं। तो यहां से हम लोग लिखेंगे कि F बराबर Q नॉट इंटू E, F बराबर Q नॉट इंटू E। क्लियर है? तो F बराबर Q नॉट तो आपका रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा में R स्क्वायर। तो सबको आप अरेंज करिएगा तो F बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q इंटू Q नॉट और बटा में R स्क्वायर। हमको जो निकालना था, प्रूफ करना था, वो आपका निकल के आ गया। आपको प्रूफ करना था प्रूफ कूलॉम्स लॉ बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, इन्हें था आपको प्रूफ करना। तो ऐसे भी जो आपका फोर्स निकल के आया वो आपका आ गया F बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट और जो आपका डिस्टेंस है वो आपका क्या है R स्क्वायर। और जरा याद करिए कूलॉम्स लॉ हम आपको पढ़ाए हैं F बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 मॉड ऑफ Q1 इंटू Q2 और बटा में क्या R स्क्वायर, या इसी को आप लिख सकते हैं F बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मॉड से बाहर निकालिएगा तो Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर। दोस्त एक बात जरा ध्यान दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये आपका कांस्टेंट होता है जिसको आप बोल सकते हैं Q। और यहाँ पर आपका Q1 का रोल प्ले कर रहा है Q और Q2 का रोल प्ले कर रहा है क्या Q नॉट, और जो आपका डिस्टेंस है R स्क्वायर, यहाँ पर भी आपका डिस्टेंस क्या है R स्क्वायर। क्लियर हो गया? ये थ्योरी आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ये आपका बोर्ड में पूछता है। और आप लोग को एक संदेश देना था कि आप वीडियो को पूरा देखें। ऐसा नहीं कि YouTube से पढ़ना है तो चलो एग्जाम आएगा तो 10 दिन में सारा पढ़ के समाप्त हो जाएगा। दोस्त वो आपको काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको फाइट करना है कंपटीशन, और कंपटीशन आप तभी फाइट करिएगा जब आपका बेसिक सब क्लियर होगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो कंटिन्यू जब भी आपको पढ़ना है तो आप दिमाग में ये सेटअप रखिए कि हमको वीडियो पूरा देखना है। ऐसा नहीं कि 25 मिनट 20 मिनट का वीडियो है तो 10 मिनट देखे अभी, 10 मिनट कल देखेंगे। आप बैठिए पढ़ने तो वीडियो को क्या करिए पूरा स्टार्ट से एंड तक देखिए। और आप वीडियो देखते हैं तो आपको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हम लोग का जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये हम लोग का चैप्टर अब समाप्त हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इसमें आपको कुछ न्यूमेरिकल बनवा देंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, उन सबको इस पे वीडियो बना देंगे। और एक दो क्लास चलेगा और इसके बाद अगला चैप्टर हम लोग को स्टार्ट होगा कैपेसिटर। तो ध्यान में रखिएगा इस बात को, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।